बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिंदी ए का चैप्टर 9 सवैये, जो कि रसखान के द्वारा रचित है बेटा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए बेटा। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं रसखान का सवैये। लेकिन जैसा कि हर चैप्टर में पहले हम कवि परिचय लेखक परिचय देते हैं थोड़ा सा, तो रसखान जो है उनका जन्म जो हुआ था 1548 ईस्वी में हुआ था और ये कृष्ण के भक्त थे और इतनी ज्यादा कृष्ण भक्ति में समाई हुई थी कि मुस्लिम, इनका असली नाम क्या था, सैयद इब्राहिम, और मुस्लिम होने के बाद भी इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से शिक्षा ग्रहण की और ब्रजभूमि में ये रहने लगे थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका आदि इनकी प्रमुख कृतियां। इन्होंने कृष्ण की ही भक्ति शाखा को अपनाया है और इनका निधन जो हुआ था 1628 ईस्वी में हुआ था बेटा। अब शुरू करते हैं अपना सवैये। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की गोद धेनु मजारन, पावन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिचंद्र पुरंदर धारन, जो खगो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में बताया, रसखान जो है वो कृष्ण को पूजने वाले हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण के ही को ही हमेशा पूजते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यदि वो अपना कृष्ण के प्रति लगाव प्रकट करते हैं, कृष्ण के प्रति उनका सामीप्य प्राप्त करने के लिए वो क्या क्या करना चाहते हैं, ये इसमें आपको बताया गया है। तो मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं क्या करूं, मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो ब्रज के गोकुल के गांव में ही, ग्वालों के बीच में ही मेरा जन्म हो, मैं वहीं ब्रजभूमि में निवास करूं, ब्रजभूमि में बस जाऊं और गोकुल के जो ग्वाले हैं उन्हीं के साथ में रहूं, उन्हीं के साथ में मैं अपना जीवन यापन करूं, क्योंकि कृष्ण जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो नित्यानंद की धेनु मचारूं। यदि मैं पशु रूप में जन्म लूं, मनुष्य रूप में जन्म लेकर यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं, तो मैं नंद की गायों के बीच में, जो नंद की गाय जो है, जो मजारनी जो चराने जाया जाता है कृष्ण, उस गायों के बीच में मैं जाकर चरूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण उन गायों को चराने के लिए जाते हैं। तो यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मैं केवल उन्हीं गायों के बीच में जाके चरूं जो नंद बाबा की गाय कृष्ण चराने जाते हैं। आगे वो कहते हैं, पावन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिचंद्र पुरंदर धारन, कि यदि मैं पत्थर बनकर जन्म लूं, ना मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं, ना ही मैं पशु रूप में जन्म लूं, यदि पत्थर के रूप में जन्म हो मेरा, पावन हो तो, पावन मीन्स पत्थर, तो यदि मैं पत्थर रूप में जन्म लूं तो वही गिरी को, उसी पर्वत का पत्थर बनूं मैं। कौन से पर्वत का बेटा? जो कियो हरिचंद्र पुरंदर धारन, जिसे किसने धारण किया था? इंद्र भगवान से ब्रजवासियों को बचाने के लिए, जो कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, जो कृष्ण के छत्र के रूप में धारण किया गया था कृष्ण के द्वारा, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर में बनूं यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं। आगे कहते हैं, जो खगो तो बसीरो करो, मिली कील कालिंदी कूल कदम की डारन। और यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, ना मैं मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त करूं, ना मैं पशु के रूप में, ना ही पत्थर के रूप में, केवल एक पक्षी के रूप में जन्म प्राप्त करूं, तो जो खगो, खग मीन्स पक्षी, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो बसीरो करूं, ना बसीरा करूं, उस पर निवास करूं, किस पर? कालिंदी कूल कदम की डारन, जो कालिंदी नदी के द्वारा, द्वारा नहीं, जो कालिंदी नदी के किनारे कदम के पेड़ पर ही बैठकर उस पर बसेरा करूं, जिस कदम की डाल पर कृष्ण बैठकर अपनी बांसुरी बजाया करते थे, उसी कदम की डाल पर मैं अपना बसेरा बनाऊं, मैं उस पर निवास करूं। कहने का मतलब क्या है, रसखान किसी भी रूप में जन्म ले, वो कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण की निकटता प्राप्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो मैं केवल और केवल गोकुल गांव के बीच में ही, ग्वालों के बीच में ही मैं अपना जीवन यापन करूं, उस ब्रजभूमि में मैं बस जाऊं, क्योंकि वहां कृष्ण रहते हैं। आगे वो कहते हैं, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मैं केवल नंद की गायों के बीच में ही चरता फिरूं, क्योंकि उन्हें कृष्ण चराने ले जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो केवल उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे कृष्ण ने अपना छत्र बनाया था इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए, केवल उसी पर्वत का पत्थर बनूं, क्योंकि उस पत्थर को कृष्ण अपनी उंगली पर धारण करते हैं। और यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो उसी कालिंदी के
किनारे पर जो कदम का पेड़ है जिसकी डाल पर बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, उसी कदम के पेड़ की डाल पर मैं भी अपना बसेरा बनाऊं, मैं भी अपना निवास करूं, क्योंकि वहीं बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तो कवि रसखान जो है किसी भी रूप में जन्म लेकर कृष्ण की निकटता को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति को दिखा रहे हैं। सेकंड वाला देखिए, या लकुटिया रुकामर या पर रात तीऊ पुर को तजीदारो, आठों सिद्धि नवो नदी के सुख नंद की गाय चाराई बिसारो, रसखान का बहु इन आखिन सो ब्रज के बरबाग तड़ाक निहारो, कोटि के कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। या लकुटी, लकुटी मीन्स लाठी, अरु कामरिया, कामरिया मीन्स कंबल। जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण जो है गाय चराने जाते हैं, जब कृष्ण गाय चराने जाते थे तो हाथ में लाठी और अपने कंधे पर काले रंग का कंबल डाल के जाते थे। तो वो कहते हैं उस लाठी और कंबल के बदले में यदि वो लाठी और कंबल मुझे मिल जाए, जिससे कृष्ण, जिसे धारण करके कृष्ण क्या करते हैं, गाय चराने जाते थे, तो मैं राज तीऊपुर को तजीदारूं, तीनों लोगों का राज्य का त्याग करने के लिए मैं तैयार हूँ, उस तीनों लोगों के राज्य को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ उस कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, मैं आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भूलने के लिए तैयार हूं, उन्हें भी त्यागने के लिए तैयार हूं, केवल नंद की गाय को चराने के सुख के बदले, क्योंकि वहां भी मुझे कृष्ण का सामीप्य प्राप्त होगा। तो केवल नंद की गायों को चराने के बदले जो सुख मुझे प्राप्त होगा, उसके बदले मैं 8 सिद्धियों और 9 निधि के सुख को त्याग करने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो नाखुन सो ब्रज के बरबाग तड़ाक निहारो। आगे रसखान कहते हैं पता नहीं वो सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा जब मैं अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग, तालाब इन सबको निहारूंगा, इन सबको देखूंगा, अपने पास महसूस करूंगा। पता नहीं वो सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा, मैं अपनी आंखों से इन सबको कब देख पाऊंगा। कोटि के कलदोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वालों। आगे वो कहते हैं कोटि, कोटि मींस करोड़ों, कलदोत के धाम मींस सोने चांदी के महल, करोड़ों सोने चांदी के महलों को करील के कुंजन ऊपर मारो। मींस करील मींस कांटे भरी, कुंजन मींस जो कांटों भरी झाड़ियों से भरा जो वहां पर स्थान है, कांटों भरी लताओं से भरा जो स्थान है, जो ब्रज में कांटों से भरी हुई लताएं हैं, उन स्थान के बदले में मैं करोड़ों सोने के महलों को बाढ़ने के लिए तैयार हूँ, न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि इस सब को करके मुझे कृष्ण का सामीप्य प्राप्त होगा। क्या कहते हैं रसखान कि उस लाठी और कंबल के बदले मैं तीनों लोगों के राज्य को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, जिसे लेकर कृष्ण गाय चराने जाते हैं। मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भूलने के तैयार हूँ, उस सुख के बदले जो मुझे नंद की गाय को चराने में प्राप्त होगा। वो कहते हैं पता नहीं कब इन आंखों से मैं ब्रज के वन, बाग, तालाब निहारने का सुख प्राप्त करूंगा, कब मुझे कृष्ण का सामीप्य प्राप्त होगा, और मैं करोड़ों सोने के महलों का भी सुख भूलने के लिए उन्हें न्यौछावर करने को तैयार हूँ। कांटे भरी लतादार झाड़ियों के जो यहाँ पर है उस स्थान के बदले मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी त्यागने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। आगे कहते हैं कवि, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल करे पहरांगो, ओड़ी पितंबर ले लकुटी गन बन गोधन उगाड़नी संग फिरोगो, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। इस सवैये में कवि कोई एक गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण का स्वांग करने के लिए कह रही है, कृष्ण का अभिनय करने के लिए कह रही है। जैसे आप कहीं रामलीला देखते होंगे या कहीं नाटक का मंचन होता है, कहीं पर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते होंगे, उसमें आप किसी कैरेक्टर का पात्र अभिनय करते हो, तो आप उसी की तरह का ड्रेसअप पहनते हो, उसी की तरह बोलते हो, उसी की तरह अभिनय करते हो। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कृष्ण की तरह का अभिनय करने के लिए, कृष्ण का स्वांग मीन्स उसका अभिनय करना, उसका पूरा वेश धारण करके उसकी तरह नाटक करना। तो वो कहती है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कृष्ण का अभिनय करने के लिए। तो वो गोपी क्या जवाब देती है, देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कि मैं मोर के पंख को जैसे कृष्ण धारण करते हैं ऐसे ही मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर भी रख लूंगी। गुंज की माल गले पहरांगो, जिस प्रकार कृष्ण अपने गले में गुंजा पुष्पों की माला को धारण करते हैं, ऐसे ही मैं भी अपने गले में गुंजा पुष्पों की माला को भी धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, मैं पीला वस्त्र ओढ़कर लाठी लेकर वन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। उस गोधन
उस गाय रूपी धन को लेकर वन वन ग्वालों के संग घूमती फिरूंगी, जैसे कृष्ण घूमते हैं अपनी गोधन को लेकर, अपनी गाय रूपी धन को लेकर, जैसे कृष्ण ग्वालों के साथ वन वन घूमते फिरते हैं, मैं उसी प्रकार पीला वस्त्र ओढ़कर लाठी लेकर वन वन ग्वालों के साथ घूमती फिरूंगी गायों को लेकर। भाव तो वो ही मेरे रुस्खानी, रसखान कहते हैं कि मेरा वही भाव होगा, बिल्कुल वही, उसी तरह मैं तो तेरे कहे सा स्वांग करूंगी। हे सखी, मैं तेरे कहने पर वो सारा अभिनय कर लूंगी, सारा स्वांग कर लूंगी, जैसा जैसा भाव कृष्ण रखते हैं वही वही भाव मैं अपने हृदय में धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की, परंतु उस मुरलीधर की, उस कृष्ण की उस मुरली को अधरान धरा अधरा न धरूंगी मैं, अपने अधरों पर, अपने होठों पर, अधर मीस होठ, और ना अधरा मीस नहीं धरूंगी, मीस नहीं धारण करूंगी मैं। उस मुरलीधर की, उस कृष्ण की मुरली को कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि वो मुरली हमें उस कृष्ण से दूर ले जाती है। कृष्ण मुरली बजाने में इतने मदमस्त हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि गोपियों को भूल जाते हैं कि उनके आसपास भी कोई है, वो मुरली में ही खो जाती है। तो गोपी जो है वो कृष्ण को अपनी सौतन के समान मान रही है कि वो मुरली जो है वो कृष्ण को हमसे दूर ले जाती है, कृष्ण को अपने अपने ख्यालों में अपने अपने साथ ही समा लेती है। तो इसीलिए उस मुरली को मैं कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। बाकी मैं मोर के पंखों का मुकुट भी अपने सिर पर रख लूंगी, मैं गुंजा पुष्पों की माला भी अपने गले में धारण कर लूंगी जैसे कृष्ण पहनते हैं। मैं पीला वस्त्र लेकर, लाठी लेकर वन वन ग्वालों के साथ गायों को चराने भी चली जाऊंगी, सारे में घूमती फिरूंगी जैसे कृष्ण जाते हैं। मेरा सारे संपूर्ण भाव वही होगा, मैं पूरा संपूर्ण अभिनय ले सकी तेरे कहने पर मैं कृष्ण का संपूर्ण अभिनय कर लूंगी। लेकिन उस मुरली को जो हमें कृष्ण से दूर कर देती है, जिसके साथ डूबकर कृष्ण हमें भूल जाते हैं, उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी, उस मुरली को मैं कभी भी अपने पास नहीं रखूंगी। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसका लास्ट वाला सवैया देखिए। कानवी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी बंद बजे है, मोहिनी तानन सूरस खानी अटा चढ़ी गोदन गेहे ते गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो मर समझो हे, माही रीवा मुख की मुस्कानी समझे न जाए न जहे न जहे। आगे गोपी कहती है अपनी अपनी माता को, जैसे किसी भी घर में, किसी भी समाज में यदि कोई कन्या किसी पराये पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तो सब उसको समझाते हैं, सब उसको कहते हैं घर में रहने के लिए, सब उसको कुछ ना कुछ समझाते हैं। तो वो अपनी माता को कह रही है, काननी दे अंगुरी रही वो, जब भी मुरली धुनी मंद बजे, जब भी मेरे कानों में उस मुरली की मंद मंद ध्वनि मुझे सुनाई देगी, जब कृष्ण अपनी मुरली को मधुर मधुर स्वर में बजाएंगे, मंद मंद ध्वनि में बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी जिससे मुझे उस मुरली की धुन सुनाई नहीं देगी, मैं अपने कानों में उंगली को दे लूंगी। मोहनी दानन सो रसखानी, रसखान कहते हैं कि मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी, चाहे अटा चढ़ी, चाहे अटारी पर चढ़कर गोधन गेहे ते गेहे, गोधन होता है बेटा ब्रजभूमि में गाया जाने वाला गीत। तो कृष्ण भले ही अपनी अटारियों पर, ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़कर, अटारी बोलते हैं बेटा एक ऊपर स्थान जैसे आप कहते हो, जिसको आप छज्जा बोल सकते हो, ठीक, तो उसको बोलते हैं अटारी। तो कृष्ण भले ही ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़कर अपने गोधन गीत को जोर जोर से गाते रहे, कितनी ही जोर जोर से गाते रहे, मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी। टेरी को सिगरी ब्रजलोगनी काली को कितनी समझाए, मुझ पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, मैं सभी ब्रज के लोगों से, टेरी कहो मीन्स जोर जोर से पुकार कर कह रही हूं उन्हें कि यदि मोहिनी तानन, यदि कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में अगर पड़ गई, वैसे तो मैं कानों में उंगली दे लूंगी, यदि कृष्ण की लेकिन मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो कोली काओ कितने समझाओ, चाहे मुझे ब्रज के लोग कितना ही क्यों ना समझाएं, मैं सभी ब्रज वालों से चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि यदि कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो चाहे मुझे कितना ही क्यों ना समझाएं, चाहे मुझे कितना ही ताने क्यों ना दें, माई रीवा मुख की मुस्कानी समरी न जही न जेही न जेही। उसके बाद यदि वो मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो कृष्ण की जो मोहिनी मुस्कान है, जो मेरे हृदय को मोह लेती है, उस मुस्कान के बाद मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी, मैं अपने ऊपर वश में नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी, मेरा खुद पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। यदि वो मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो कृष्ण की मोहिनी मुस्कान जो मेरे मन को मोह लेती है, उस मोहिनी मुस्कान से मैं अपने आप को, अपने नियंत्रण खो देती हूँ। उस मुस्कान के आने के बाद मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, चाहे मुझे ब्रज के लोग कितने ही ताने क्यों ना दे, चाहे मुझे ब्रज के लोग कितना ही क्यों ना समझाए, मैं उनके पास खींची ही चली
जाऊंगी। तो बेटा देखा आपने, रसखान ने कृष्ण की भक्ति में पहले और दूसरे सवैये में उन्होंने, पहले सवैये में उन्होंने किसी भी रूप में जन्म लेकर कृष्ण के पास रहने की बात कही है। जैसे कि वो कहते हैं, मनुष्य रूप में जन्म लूं तो मैं गोकुल के ग्वालों के साथ रहूं, ब्रजभूमि में बस जाऊं। पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद बाबा की गायें चराने लगूं, यदि इनके बीच में चरता रहूं। यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था इंद्र से बचाने के लिए। और यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो उसी कदम की डाल पर मैं बसेरा करूं जो कालिंदी के किनारे पर है और जिस पर बैठकर कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे। दूसरे सवैये में कवि क्या बताते हैं कि वो क्या क्या अपना छोड़ सकते हैं कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए। वो कहते हैं कि उस लाठी और कंबल पर जिसे लेकर कृष्ण गायें चराने जाते हैं, मैं तीनों लोगों का राज्य त्याग सकता हूँ। मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भूल सकता हूँ, केवल उस सुख के बदले जो नंद की गाय को चराने के बदले मुझे प्राप्त होगा। वो कहते हैं, पता नहीं कभी आंखों से मुझे ब्रज के वन बाग तालाब सब निहारने का, सब देखने का मौका मिलेगा और मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ कांटेदार झाड़ियों के बदले। तीसरे में सवैये में कवि एक गोपी की व्यथा बता रहे हैं। दूसरी गोपी जब उसको कृष्ण का अभिनय करने के लिए कहती है तो वो अपनी व्यथा प्रकट करती है कि मैं मोर का पंख भी सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, मैं गुंजा पुष्पों की माला भी पहन लूंगी, मैं पीला वस्त्र लेकर, हाथ में लाठी लेकर, वन वन गोधन को लेकर, गायों को लेकर चराने के लिए घूमती फिरूंगी जैसे कृष्ण घूमते हैं। मैं बिल्कुल वही भाव रखूंगी अपने हृदय में जो कृष्ण अपने हृदय में रखते हैं। बिल्कुल सारा अभिनय कर लूंगी, सारा स्वांग कर लूंगी जो भी तुम कह रही हो, लेकिन उस मुरलीधर की, उस कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी जो उन्हें हमसे दूर कर देती है, जो उन्हें अपने पास खींच लेती है। चौथे सवैये में गोपी अपनी माँ से कह रही है, जब उनकी माँ उनको समझाती है तो वो कहती है कि मैं जब कृष्ण की अपनी मुरली बजाएंगे मधुर मधुर धुन में तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी, चाहे उसके बाद वो ऊंची ऊंची डालियों पर चढ़कर कितनी ही जोर जोर से गोदन क्यों ना गाते रहे, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी, मैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी। लेकिन अगर उनकी मोहिनी तान मेरे कानों में किसी तरह पड़ गई तो चाहे मैं सारे ब्रजवालों से पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ, तो चाहे कोई मुझे कितना ही क्यों ना समझाए, कितने ही ताने क्यों ना दे, उनकी वो मोहिनी मुस्कान देखकर मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, मैं उनकी तरफ खिंची चली जाती हूँ और उन्हीं के साथ बैठना पसंद करती हूँ, उन्हीं के साथ बैठकर मेरा मन नियंत्रण में आता है। तो बेटा समझ में आ गया सवैये आपको। अब एक बार से क्वेश्चन आंसर हम जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं है तो हम क्वेश्चन आंसर इसमें कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? तो बहुत रूपों में व्यक्त हुआ है। वो ब्रजभूमि में जन्म लेकर ग्वालों के साथ रहना चाहता है, नंद की गायों के बीच में चढ़ना चाहता है, पत्थर के रूप में, पक्षी के रूप में, तो इन सब में व्यक्त हुआ है। दूसरा है, कवि का ब्रज के वन बाग तालाब निभाने के पीछे क्या कारण है? क्यों? क्योंकि वन बाग तालाब सभी में उसे कृष्ण की अनुभूति होती है, कृष्ण ने कभी इनमें विहार किया था, कृष्ण वहां पर कण कण में समाये हुए हैं, इसलिए वो उन्हें देखकर कृष्ण को देखने की तमन्ना करता है। तीसरे में, एक लकुटी और कामना पर कभी सब कुछ त्यागने को क्यों तैयार है? क्योंकि ये दोनों चीजें कृष्ण ने खुद धारण की थी और कभी अपने आप को किसी भी तरह से कृष्ण से जोड़ना चाहता है, कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना चाहता है। इनमें कृष्ण ने अपने परिश्रम का सबूत दिया था, तो इसीलिए वो भी अपने परिश्रम के द्वारा, इन सबको धारण करने के द्वारा कृष्ण का सामीप्य पाना चाहता है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसे उद्धारण करने का आग्रह किया था? शब्दों में कीजिए। उसने कहा था कि पीला वस्त्र धारण करो, उसने मोर के पंख के मुकुट को कहा था, जो जो कृष्ण धारण करते हैं वो सब कुछ उसने धारण करने के लिए कहा था बेटा। आपके विचार से कभी पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि ये सब चीजें जो है इनका कृष्ण से बिल्कुल सीधा संपर्क रहा है, कृष्ण से सीधे रूप से जुड़ी हुई है, और यदि कभी इन रूपों में जन्म ले लेगा तो कृष्ण से वो सीधा जुड़ जाएगा, कृष्ण और उसमें बिल्कुल निकटता आ जाएगी बेटा। चौथे सवैये में गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? क्योंकि कृष्ण जब अपनी मधुर तान बजाते हैं और मोहिनी मुस्कान जब वो रखते हैं तो वो सब गोपियों के मन को मोह लेती है और उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता, वो खुद पर से नियंत्रण खो देती है और विवश होकर कृष्ण के पास खींची चली जाती हैं। ये भाव स्पष्ट करने में बेटा जो आपको व्याख्या करवाई गई है वही आएगी, कोटि के कल धोत के धाम वाले में भी और मायरी व मुस्लिम खाने में भी जो आपको व्याख्या करवाई गई है वही आएगी। कालिंदी कुल कदम गिरान में कौन सा अलंकार बताइए बेटा? इसमें अनुप्रास अलंकार है, बाबा कावड़ की आवृत्ति हो रही है।
काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए में भी इसमें या मुरली मुरली दर की अध्रान दरी अध्रान अधर होंगी। इसमें आपका बेटा मैं वर्ण की आवृत्ति है और इसमें भी अध्रान दरा में दावर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है और इसमें यमक अलंकार भी है बेटा। ठीक, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और रचना और अभिव्यक्ति में भूमि के प्रति प्रेम कैसे अभिव्यक्त हुआ है, ठीक, आप भी इसको अपना आप से करेंगे, मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त करेंगे। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर भी आपको शॉर्ट में करा दिया बेटा। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको वो भी अपलोड कर देंगे। बाकी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।